NH-48 मौत का हमसफर। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में रात के 2 बज रहे थे। संजय ने अपने पुराने टाटा ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट ने सुनसान ट्रांसपोर्ट नगर में जान फूंक दी। संजय एक अनुभवी ड्राइवर था जिसने पिछले 15 सालों में न जाने कितनी बार दिल्ली से मुंबई का सफर तय किया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसके साथ उसका नया क्लीनर 20 साल का छोटू बैठा था, जिसकी आंखों में पहली बार इतने लंबे सफर का उत्साह और थोड़ा डर साफ दिख रहा था। संजय ने बीड़ी सुलगाई और गियर बदलते हुए कहा, छोटू, ये हाईवे सिर्फ डामर की सड़क नहीं है, ये एक जीती जागती रूह है। अगर तुम इसे इज्जत दोगे तो ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी, और अगर तुमने इसकी अनसुनी की तो ये तुम्हें निगल जाएगी। सफर का आगाज ट्रक गुरुग्राम पार कर चुका था। NH-48 पर लाइटें छितरी हुई थीं। जैसे जैसे वे जयपुर की ओर बढ़ रहे थे, शहर का शोर पीछे छूटता गया और अरावली की पहाड़ियों का सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। अचानक ट्रक के रेडियो पर बजता हुआ गाना रुक गया और वहां से केवल एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। छोटू ने रेडियो ठीक करने की कोशिश की। उस्ताद, लगता है सिग्नल चला गया। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सामने की सड़क पर टिकी थीं। तभी उसे सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। एक औरत सफेद कपड़ों में नहीं बल्कि खून से लथपथ फटे हुए लिबास में हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। संजय ने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। उस्ताद, वो औरत! छोटू चिल्लाया। चुपचाप बैठे रहो और सामने देखो। संजय की आवाज में एक ऐसी कठोरता थी जो छोटू ने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस हाईवे पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अजीबोगरीब घटनाएं। करीब 3 घंटे बाद वे अजमेर के पास एक पुराने ढाबे पर रुके। ढाबा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा आग ताप रहा था। संजय ने 2 चाय का ऑर्डर दिया। बूढ़े ने संजय की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, आज की रात भारी है बेटा। कालका माता के मंदिर से पहले मत रुकना। चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मत मुड़ना। संजय ने सिर हिलाया और चाय पीकर वापस ट्रक में आ गया। अब तक छोटू को भी लगने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैसे ही वे ढाबे से निकले, ट्रक के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक की बॉडी पर कुल्हाड़ी से वार किया हो। संजय ने शीशे में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन ट्रक की छत पर चलने की आवाजें आ रही थीं। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर चल रही है। खौफ का मंजर। अचानक ट्रक के आगे का शीशा धुंधला होने लगा। बाहर कोई कोहरा नहीं था, लेकिन शीशे पर अंदर से भाप जम रही थी। उस भाप पर धीरे धीरे एक हाथ का निशान उभरा। वो हाथ छोटा था, जैसे किसी बच्चे का हो। छोटू के पसीने छूटने लगे। उस्ताद, ये क्या हो रहा है? गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोकी तो हम कभी नहीं बचेंगे, संजय ने चिल्लाकर कहा। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग थाम रखा था। तभी उनके सामने एक काला ट्रक आ गया। वो ट्रक बिल्कुल संजय के ट्रक जैसा ही था, लेकिन उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। वह ट्रक सड़क के बीचों बीच रेंग रहा था। संजय ने हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाले ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब संजय ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो उस काले ट्रक की खिड़की नीचे हुई। संजय की रूह कांप गई। उस ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। सस्पेंस का चरम। रात के 3:30 बज रहे थे। वे अब गुजरात की सीमा के करीब थे। अचानक सड़क पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाई दिया। एक बस और ट्रक आपस में भिड़े हुए थे। चारों तरफ लाशें बिछी थीं। उस्ताद, हमें रुकना होगा, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, छोटू ने रोते हुए कहा। संजय ने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां रुक गई थीं। उसने महसूस किया कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये एक जाल है छोटू, संजय ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया और ट्रक को उन लाशों के बीच से निकाल ले गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, तुम बच नहीं सकोगे। अंतिम संघर्ष। मुंबई अभी भी कुछ घंटे दूर थी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना जंगल था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था। संजय ने टॉर्च ली और नीचे उतरा। छोटू, अंदर ही रहना। जैसे ही संजय ने बोनट खोला, उसने देखा कि इंजन पर लाल रंग का कोई तरल पदार्थ फैला हुआ था। वो तेल नहीं था, वो खून था।
तभी उसे झाड़ियों में किसी के हंसने की आवाज आई, एक औरत की हंसी जो धीरे धीरे एक रोने की आवाज में बदल गई। संजय जल्दी से वापस अंदर कूदा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन नहीं उठा। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। छोटू की तरफ वाली खिड़की पर वह औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने अपना हाथ खिड़की के कांच के पार कर दिया, जैसे कांच वहां हो ही नहीं। उसने छोटू का गला पकड़ लिया। संजय ने अपनी जेब से एक छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने संकट कटे मिटे सब पीरा कहा, एक तेज रोशनी हुई और वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई। इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। मंजिल और रहस्य। सुबह की पहली किरण के साथ वे मुंबई के बाहरी इलाके में पहुंचे। संजय ने ट्रक एक सुरक्षित जगह खड़ा किया। वो पूरी तरह पसीने से तरबतर था। उसने छोटू की तरफ देखा। अब समझे, NH 48 पर हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। लेकिन छोटू ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय ने गौर से देखा। छोटू के गले पर नीले रंग के उंगलियों के निशान थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो सदमे में था या शायद उसकी आत्मा उस हाईवे पर ही कहीं पीछे छूट गई थी। संजय ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। उसे पता था कि उसे फिर से वापस जाना होगा। यह हाईवे उसे कभी नहीं छोड़ेगा। मुंबई की भीड़भाड़ में ट्रक खाली करने के बाद भी संजय के जहन में वही सन्नाटा गूंज रहा था। छोटू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था क्योंकि वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। NH 48 अधूरा हिसाब। संजय को वापस दिल्ली लौटना था। इस बार ट्रक खाली नहीं था, उसमें भारी मशीनरी लदी थी। उसने सोचा था कि वो दिन के उजाले में सफर तय करेगा, लेकिन लोडिंग में देरी की वजह से जब वो मुंबई से निकला तो सूरज ढलने लगा था। जैसे ही वो वापी पार कर सूरत की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि आज की रात पिछली रात से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। कैबिन में तीसरा मुसाफिर। संजय अकेला था, पर उसे बार बार लग रहा था कि बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। जब भी वो मुड़कर देखता, सीट खाली मिलती। तभी उसे डैशबोर्ड पर वही छोटा सा भाप का हाथ दिखाई दिया जो पिछली बार दिखा था। संजय ने हिम्मत जुटाई और बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। किसी स्टेशन की आवाज नहीं आ रही थी, बस एक भारी आवाज गूंजी, संजय, तुमने उसे क्यों छोड़ा? वो इंतजार कर रही है। संजय का पैर ब्रेक पर जम गया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये वही बूढ़ा था जो अजमेर के ढाबे पर मिला था। लेकिन यहां गुजरात के जंगलों के बीच वो कैसे पहुंच गया? भूत या गैराज का रहस्य। वो बूढ़ा धीरे धीरे ट्रक की ओर आया और खिड़की पर हाथ रखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। संजय, तुमने पिछले साल 14 नवंबर की रात को क्या देखा था? बूढ़े ने पूछा। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। 14 नवंबर? पिछले साल। उस रात इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक परिवार की कार सड़क किनारे खड़े एक लावारिस ट्रक से टकरा गई थी। संजय वहां से गुजरा था। उसने घायलों की चीखें सुनी थीं, लेकिन पुलिस के लफड़े और समय पर माल पहुंचाने के चक्कर में वो नहीं रुका था। मैंने कुछ नहीं देखा, संजय हकलाया। झूठ। बूढ़ा दहाड़ा। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी खाल लटक गई और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे रह गए। उस रात एक बच्ची तड़प रही थी। तुमने उसकी आखिरी पुकार नहीं सुनी? संजय ने डर के मारे एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को भगा ले गया। उसे लगा कि वो भाग गया, लेकिन तभी उसने पीछे के आईने रियरव्यू मिरर में देखा। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में वो बच्ची बैठी थी, जिसके हाथ वैसे ही थे जैसे कांच पर छपे थे। भूल भुलैया, किलोमीटर 448। संजय ट्रक चलाता रहा, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो पिछले 1 घंटे से गाड़ी चला रहा था, लेकिन हर बार वही माइलस्टोन 448 उसके सामने आ रहा था। वो चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चलाए, सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। तभी उसे सड़क के बीचों बीच एक गैराज दिखाई दिया, महाकाल ऑटो रिपेयर। संजय को लगा कि शायद वहां कोई इंसान मिल जाए। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरा। गैराज के अंदर एक पुराना ट्रक खड़ा था। वो बिल्कुल संजय के ट्रक जैसा था। जब संजय उसके करीब गया तो उसने देखा कि उस ट्रक की नंबर प्लेट पर उसी का नाम लिखा था और ड्राइवर की सीट पर संजय की अपनी लाश बैठी थी। सस्पेंस का खुलासा। संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो पीछे हटा और अपने ट्रक की तरफ भागा। तभी उसे समझ आया। उसने अपनी कलाई देखी। उसकी घड़ी वहीं रुकी हुई थी जहां पिछले सफर में रुकी थी। उसे याद आया, पिछले सफर में जब वो एक्सीडेंट वाली जगह से भागा था तब उसके ट्रक का संतुलन बिगड़ा था और वो एक गहरी खाई में जा गिरा था। वो कभी मुंबई पहुंचा ही नहीं था। वो और छोटू उसी रात मर चुके थे। वो सारा सफर, वो अस्पताल, वो वापसी, सब एक रूहानी धोखा था। वो औरत और वो बच्ची उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे सच दिखाने की कोशिश कर रही थी। आखिरी फैसला। जैसे ही उसे ये सच समझ आया, उसके आसपास का सारा नजारा बदलने लगा। गैराज गायब हो गया, अंधेरा छंट गया। संजय ने देखा कि वो वास्तव में अपने ट्रक के मलबे में फंसा हुआ है। ट्रक खाई में गिरा हुआ था। पास ही छोटू की लाश पड़ी थी और उसके सामने वही औरत और बच्ची खड़ी थी। इस बार उनके चेहरे डरावने नहीं थे, उनकी आंखों में हमदर्दी थी। बच्ची ने संजय का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब चलो उस्ताद, सफर खत्म हुआ। अगली सुबह NH 48 पर गश्त कर रही पुलिस को एक ट्रक खाई में मिला। ट्रक पूरी तरह पिचक चुका था। जब उन्होंने बॉडीज निकाली तो एक अजीब बात गौर की गई। ड्राइवर संजय के हाथ में एक छोटी सी बच्ची का खिलौना था, जो उस एक्सीडेंट वाली कार का था जो 1 साल पहले वहां क्रैश हुई थी। हाईवे पर आज भी ड्राइवर कहते हैं कि रात के 3 बजे किलोमीटर 448 पर एक सफेद ट्रक दिखाई देता है, जिसका इंजन कभी सुनाई नहीं देता, बस एक छोटी बच्ची की हंसी हवाओं में तैरती रहती है।